कहिए पिताजी। ये कौन है? पिताजी यही तो है नंदुआ की बेटी। हाँ? इसे अच्छी तरह समझा के हवेलिया में चलाऊं। अरे तारावतिया, तेरा पति भले ही मर गया हो, बेटी का लेकिन मेरा कर्जा भी तेरे ऊपर चढ़ा हुआ है। बेटी का और उस ब्याज के तौर पर मैं तेरी लौंडिया को लेकर जा रहा हूँ। बेटी का छोड़ दीजिए। किस्मत से कुछ तेरी चमक ये आगे हमारे राम फेर भाई, ये मल्होपुर निवासी इस सीन पे खुश होकर के ये 51 रुपया कलमबंद है हमारे इस बाल्टी की तरफ से लाख लाख धन्यवाद। जब तुम्हें नहीं
तरह से सूरतगढ़ में ठाकुर गरम सिंह और कुंवर सिंह ने अपने नाम का आतंक फैला दिया। वहाँ की जितनी जनता थी सब उनकी गुलामी के बेड़ियों में जकड़ी हुई थी। सब यही कह रहे थे कि न जाने जमींदार की गुलामी से कब छुटकारा मिलेगा। उधर चंबल घाटी में डाकू जगराम सिंह का आतंक फैला हुआ था। डाकू जगराम सिंह इतना खूंखार डकैत था कि जो भी थाना इंचार्ज सूरतगढ़ थाने की ड्यूटी ज्वाइन करता था, जगराम सिंह सबसे पहले उसी को अपना टारगेट बनाता था, मार देता था उसको। बहुत से पुलिस इंस्पेक्टर वहां से अपना ट्रांसफर करवा लिए, कुछ ने इस्तीफा लगा दिया और ड्यूटी नहीं किया। एसपी साहब तंग आकर के एक दिन क्राइम ब्रांच की स्पेशल मीटिंग बुलाते हैं और मीटिंग में अब स्टाफ को क्या हिदायत देते हैं हमारी कहानी। Sit down. आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अभी पिछले हफ्ते मैंने एक जरूरी मीटिंग बुलाया था, दोबारा इतनी जल्दी मीटिंग बुलाने की क्या आवश्यकता पड़ी। इस समय सूरतगढ़ के हालात बहुत ही बदतर चल रहे हैं, ये सब आप लोग भली भांति जानते हैं। डाकू जगराम का कोहराम सूरतगढ़ में फैला हुआ है, ये भी आप लोग जानते हैं। क्या सूरतगढ़ के रहने वाले वासियों को चैन से जीने का हक नहीं? डाकू जगराम के खौफ में पल रहे वहां के मासूम छोटे छोटे बच्चे, क्या उन्हें आजादी से खेलने का हक नहीं? आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि वहां पर जो कार्यालय पुलिस है क्या अपना कार्य करने में सक्षम नहीं? ऐसा नहीं। कई बार कई पुलिसकर्मियों ने कई डाकुओं को गिरफ्तार किया, परंतु ये तो हमारे देश का दुर्भाग्य है कि वहां पर बहुत ऐसे भ्रष्ट नेता क्रिमिनल हैं जिनके वजह से पुलिस को नाकामियों का मुंह देखना पड़ता है। मैंने 3 माह में कोई 27 पुलिस अध्यक्ष वहां पर नियुक्त किया, जिनमें से 19 लोग निर्मम शहीद हो गए। शेष जो भी बचे या तो उन्होंने वहां से अपना ट्रांसफर करा लिया या फिर सीधे इस्तीफा दे दिया। मीडिया इस बात को लेकर हमारे डिपार्ट पर इतना कीचड़ उछाल रही है, ये हम सब के लिए बड़े शर्म की बात है। शर्म की बात नहीं, खुली चुनौती। इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए मैंने ये आज की मीटिंग बुलाई है और अब मैं ये देखना चाहता हूं कि हमारा कौन ऐसा जवान है जो डाकू जगराम को गिरफ्तार करके कानून के हवाले करता है। सुल्ताना डाकू को मैंने इसका सर, फूलन देवी को मैंने इसका सर, बाबू गुजर को मैंने इसका सर, बहराम चोट्टा को मैंने इसका सर, तो डाकू जगराम क्या चीज? मिस्टर सूरज, सर, आज हमारी ड्यूटी का पहला दिन है और मैं आप लोगों के बीच आपका हुक्म सर आगो सर। सिट डाउन। विक्रम सिंह, सर
अगर आप मुनासिब समझें और मुझे इस वक्त समझना है सूरतगढ़ का चार्ज लेने के योग्य हूँ, तो सर मुझे सहर्ष स्वीकार है। मैं हर हालत में सूरतगढ़ का चार्ज लेना चाहता हूँ। देखो विक्रम सिंह, मैं तुम्हें बता दूं कि डाकू जगराम का तो एक दिखावा है। वहां पर बहुत ऐसे भ्रष्ट नेता क्रिमिनल हैं जिनके बीच तुम्हें पहुंचकर अपने वर्दी की लाज भी बचाना है और डाकू जगराम को गिरफ्तार करके कानून के हवाले करना है। यदि तुम वहां का चार्ज लेना चाहो तो मैं कुछ सोचूं। सर, हम फर्ज के रास्ते पर चलते हुए शहीद हो जाएंगे। अपनी वर्दी की लाज बचाने के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे देंगे, पर ना तो अपने कानून का सर झुकने देंगे और ना ही कभी अपनी वर्दी पर हाथ आने देंगे। वेरी गुड। और कुछ कहना चाहोगे? सर, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। अगर हमें सूरतगढ़ का चार्ज दिया जा रहा है तो सर हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि वहाँ जाकर जो भी केस हम अपने हाथों में लें उसमें हमारे किसी भी सीनियर अफसर का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और हर केस को मैं अपने इस तरह से सॉल्व करूँगा सर। हमारे तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि तुम जो भी केस अपने हाथों में लोगे हमारे किसी भी सीनियर का दबाव तुम पर न पहुंचे। ओके ओके सर, थैंक यू। हवलदार, विक्रम सिंह की रवानगी सूरतगढ़ और इनके जाने का बंदोबस्त किया जाए। मिस्टर सूरत, कहिए सर। मैं तुम्हें बता दूं कि कोई भी पुलिसकर्मी ट्रेनिंग कर लेने से वो सक्षम नहीं होता है। उसकी असली ट्रेनिंग तो तब शुरू होती है जब वो जनता के बीच पहुंचता है। इसलिए हमारे पास एक बहुत ही सुलझा क्षेत्र है, वो क्या कहते हैं, शिवगढ़। मैं तुम्हारी पहली ड्यूटी शिवगढ़ पे लगाता हूँ इस आशा और इस विश्वास के साथ कि वहाँ पर छोटे छोटे क्राइम हैं और तुम वहाँ पहुँचकर बहुत ही जल्दी उन पर काबू पालोगे। सर, जिस आशा और विश्वास के साथ आप हमें शिवगढ़ का चार्ज दे रहे हैं, हम आपका विश्वास कायम रखेंगे सर। ये मेरा आपसे वादा है। हवलदार, सूरत की रवानगी शिवगढ़ और इनके भी जाने का बंदोबस्त किया जाए। विजय कुमार और हवलदार, विक्रम सिंह सूरतगढ़ पहुंचे उससे पहले ड्राइवर्स को हमारी गाड़ी निकाले और हम सूरतगढ़ चलकर वहां का मुआयना करना चाहते हैं कि डाकू जगराम ने किन किन क्षेत्रों में अपना आतंक कायम कर रखा है और कहां कहां पर उसने अपने अड्डे बनाए हैं।
ये है सूरतगढ़। जिस रास्ते से चलकर मैं यहाँ तक आया हूँ, हमने देखा कि लोगों के चेहरे सहमे सहमे से नजर आए। बूढ़े बच्चे और जवान सबके चेहरों पर हमें साफ नजर आई। ये कुछ और नहीं, ये डाकू जगराम का आतंक है। और मैं यहाँ के लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत जल्द डाकू जगराम उसके गिरोह को या तो मार के खत्म कर दूंगा या फिर उन सबको जिंदा पकड़कर कानून के हवाले कर दूंगा। हमने ये भी सुना है कि हमारे जैसे कितने पुलिस इंस्पेक्टर थाना सूरतगढ़ में आए, या तो डाकू जगराम की गोली का शिकार हो गए या फिर उसके डर से इस्तीफा देकर वापस चले गए। मैं उन पुलिस अफसरों में से नहीं हूं जो डाकू जगराम के डर से इस्तीफा देकर वापस चला जाऊंगा। और ना ही अभी चंबल में ऐसी कोई गोली बनी है जो इंस्पेक्टर विक्रम सिंह राजपूत के सीने को इतनी आसानी से बेच सके। सबसे पहले चलकर मैं अपने स्टाफ से मिलूंगा और उसके बाद मेरा मिशन शुरू होगा डाकू जगराम से। हवलदार। यस सर, अभी एसपी साहब का फोन आया, कोई इंस्पेक्टर विक्रम सिंह नए आने वाले हैं। क्यों नहीं? सुना है जात के ठाकुर हैं, बहुत गुस्सा है, ईमानदार हैं, फुल पावर से आ रहे हैं। ठीक है, कहते ठीक। हाँ, मेरा परिचय किसी कामना का मुहताज नहीं, फिर भी बता देना चाहता हूँ। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह राजपूत मेरा नाम है। एसपी साहब से रिक्वेस्ट करके हमने इस थाने की स्पेशल ड्यूटी इसलिए ली है कि यहाँ डाकू जगराम सिंह का आतंक फैला हुआ है। क्यों नहीं सर? और डाकू जगराम उसके गिरोह को पकड़कर जिंदा या मुर्दा पकड़कर कानून के हवाले करना ही मेरा मिशन है। क्यों नहीं सर? एसपी साहब ने बताया है कि यहाँ से 6 किलोमीटर दूर काली पहाड़ी पड़ती है और काली पहाड़ी के जस्ट बाद में चंबल का एरिया शुरू हो जाता है। हाँ सर। चंबल घाटी में क्या हो रहा है, डाकू जगराम के गिरोह में कितने आदमी हैं, उनकी क्या प्लानिंग है, हम लोगों को कुछ नहीं पता है। क्यों नहीं सर? थाने पर बैठकर हम लोग पता नहीं कर सकते। कभी नहीं सर। इसलिए चलो आज ही हम लोग अपने मिशन पर निकल लेते हैं। उसी काली पहाड़ी पास वहीं हम लोग ड्यूटी करेंगे। चलिए सर।